अच्छा सहर, आज के इलेक्शंस के ऊपर आप क्या कहेंगी? वो पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नारा लगाया जाता है ना, और जब गिलानी साहब जीते थे तब तो बड़े जोरों से ये नारा लगाया जा रहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन आज एक सादिक संजरानी जरदारी साहब पे भारी पड़ गए। क्या हुआ, जरदारी साहब का जादू नहीं चला आज? देखिए पारिस, सबसे पहले तो मैं आपको ये दुरुस्त इत्तला दे दूं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वोट ज़्यादा लिया है एक सादिक संजरानी से। एक चीज़, पहली बात, ये जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे डिस्प्ले थी उसमें ये था, अगर आपको भी मैंने भेजी हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनमें क्लियरली लिखा था कि उम्मीदवार के नाम वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये नहीं लिखा था कि कहाँ पे लगाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो वोट रिजेक्ट किए गए उनके अंदर कोई इबाम नहीं है, वो उम्मीदवार के खाने वाले नाम वाले खाने में ही लगे हुए। ठीक है, उनको जो रिजेक्ट किया गया है, मैं ये कहूँगी आज सेनेट के इलेक्शंस के साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज जितनी एक मैं समझती हूँ कि बाइसेस आज नजर आए, मैं कहूँगी मुजफ्फर शाह साहब ने अपनी जो सारी जिंदगी की उनकी पार्लियामेंट्री जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर उन्होंने एक बदनुमा काला दाग लगाया है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जब अगर तो कहीं होता कि वोट ऊपर नीचे होता, अगर ये होता कि मोहर जो है वो खाने से बाहर होती, अगर ये होता कि मोहर ना लगी होती, अगर ये होता कि बैलेट पेपर पे कोई और निशान होता, यहाँ पे वाज़े तौर पे उम्मीदवार के खाने में जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, देयर इज नो डिवीजन, नाम है और एक खाना है, अगर उसमें मोहर लगी हुई है उसको रिजेक्ट करना और फिर उसके बाद किसी को बात ना करने देना और उसके बाद किसी जो एक हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे, उनकी बात को ना सुनना और जल्दी जल्दी गाउन पहना देना संजरानी को, मैं कहूंगी देखिए बात ये है कि समझ नहीं आ रही कि आपके बाकी लोगों ने कैसे सही निशान लगा दिया, उनके वोट क्यों नहीं रिजेक्ट हुए? सिर्फ ये साथ ही हुए। और जब आप वोट को रिजेक्ट करने का अली हैदर गिलानी तरीका बता रहे थे एमएलए को, वो बदनुमा दाग नहीं था। जो मैं दुरुस्त आपको बात बता रही हूँ वही बात दुरुस्त है कि उसके अंदर जो है कोई डिवीजन नहीं है, नाम है और एक खाना है और उसी खाने में मोहर है। सही कैसे डाल दिए? वो भी सही करेक्ट कैसे मान लिए गए और ये साथ कैसे अलग कर दिए गए कि नहीं ये ठीक नहीं है? ये साथ जो है और जिन लोगों ने जब वोट डाले वो सेक्रेटरी सेनेट के पास गए, उन्होंने कहा कि जी हमारी ये मोहर दुरुस्त है। सेक्रेटरी सेनेट ने हर मोहर को कहा कि दुरुस्त है। बाज़ लोगों को जिनको थोड़ा सा बहुत इबाम भी था उन्होंने पूछा और बाद में सेक्रेटरी सेनेट ये कहता है कि जी मेरे ऊपर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको ओवर रूल कर सकता है। मैं कहूँगी कि ये बदतरीन कंडक्ट था जो सुबह से लेके आज तक ये संजरानी की जीत नहीं हुई और दिस गेम इज नॉट येट ओवर, वी आर गोइंग टू चैलेंज इट। वो सुना है मुहावरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं, अगर इनकी कौमी असेंबली में मेरिट का एहतराम किया होता ना तो आज आपका भी एहतराम होता। फिर नहीं, पहली बात नहीं, मेरिट का हमने एहतराम किया। कहाँ एहतराम किया? मेरिट का एहतराम इमरान खान अहमद न्याजी ने नहीं किया। वो हफीज शेख को सिंध से टिकट दे सकता था, उसने हफीज शेख को टिकट नहीं दिया। उसने 35 करोड़ में सैफ अब्लो को टिकट बेचा जो उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा। अरशद के वक्त में आपने एहतराम किया था मेरिट का, हफीज शेख के वक्त में आपने कोई एहतराम नहीं किया। करने से कुछ नहीं होगा। जो आवाजें आई वो पीटीआई के अंदर से आई, वाज़ेह आवाजें थी। पीटीआई के अंदर से उन्होंने बताया कि अब्दुल कादिर को वोट बेचा। इनके अपने अंदर से ये इख्तलाफात आए कि जी हम वोट नहीं देंगे। पीडीएम के अंदर ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं था और ना ही वोटिंग प्रोसेस के अंदर कोई गलती हुई है। क्या आपने सेनेटर्स को खरीदा? नहीं, उनके ऊपर दबाव डाला है, बलात्कार हुआ। ये वही इल्जाम है जो आपने 2019 में तहरीक-ए-एतमाद के वक्त में लगाए थे। पारस, यहाँ इल्जाम की बात ही नहीं है, यहाँ वोट दुरुस्त है। उन दुरुस्त वोटों को जानबूझ के रिजेक्ट किया गया और बात नहीं सुनी। अब आप क्या करेंगे? हम जाएंगे कोर्ट। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट का केस है। These 7 वो हमने एप्लीकेशन दे दी है कि रिकॉर्ड को सील किया जाए। ये आज इन हाउस इलेक्शंस थे, क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट के अंदर? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए बात ये है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को चैलेंज किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो रूलिंग है, जो 7 वोट्स हैं, जो क्लियरली खाने के अंदर मोहर लगी हुई है, जिसमें इंटेंशन जो है वोटर की वाज़ेह है, जिसमें वो मोहर आगे पीछे नहीं हुई, जिसमें मोहर उसी खाने
के अंदर है, इंस्ट्रक्शंस वहाँ डिस्प्ले हुई हैं, और अगर आप मैंने देखा है बहुत सारी बात ठीक, लेकिन पता है बात के जितने इबाम और जो बातें आप कर रही हैं ना, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब के जब टर्न आई मैंने अब्दुल दूसरे इलेक्शंस में हर चीज ठीक हो गई, कोई वोट रिजेक्ट नहीं है, का इलेक्शन विटनेस नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में मैं गैलरी में बैठी हुई थी, ठीक है, मैंने तमाम वोट्स पढ़ते हुए भी देखे, और मैंने ये भी वोट बैलेट पेपर भी देखा, और मुझे काउंटिंग बात ये है कि यहाँ पर मैंने कहा आदम एतमाद ला सकते हैं। आपने कहा कि हम चैलेंज तो करेंगे, चाहे हम हाई कोर्ट जाएं या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। अच्छा, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। आज जो कुछ इन्होंने कर लिया, एक होता है ना कि ये तो चोरी नहीं, तो ठग, कहते हैं ठग, तो आज ये ठगों वाला काम बात 2.5 साल से कर रहे हैं। वैसे नहीं, मैं और बात करने लगा था। इन्होंने जैसी संजरानी साहब का हुआ ना, इन्होंने अपने लोगों को कहा कि यार ये तुम लोगों ने वोट गलत लगाया है, मोहर गलत लगाई है। उन्होंने कहा जी हम ठीक लगा देते, उन्होंने ठीक मोहर लगा दी दूसरे डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, और उसमें 54 उन्होंने कहा जी आपने गलत मोहर लगाई है, मोहर नाम के सामने लगानी थी। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने ठीक करके लगा दी, खरीदे हुए थे डिप्टी चेयरमैन की बात ठीक तरह लगा दी उन्होंने। तो ये तो मैं कह रहा हूँ मैं फजूल बातें तो कर नहीं रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो आज हुआ है वो बिल्कुल धूल झोंकना कि आपको सही 7 वोटों को आपने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये पता था हार रहे हैं, ये पता था कि शिकस्त है। अगर आप सही वोट, तमाम सही वोट काउंट करें तो यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं।